बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, यह तो उस अनकही अनुभूति की बूंद है जो सदगुरु की करुणा से उस हृदय में टपकती है, जो प्यासा है, जो बेचैन है, जो इस भवसागर की लहरों में अपना आपा खोजता फिर रहा है। और जब वह थक जाता है, जब उसकी हर दिशा अंधकारमय हो जाती है, तब वह एक अदृश्य हाथ को अपनी ओर बढ़ता हुआ अनुभव करता है। और उसी क्षण उसके भीतर एक विचित्र सी शीतलता, एक अनोखी सुध बुध होती है, जो उसे बताती है कि अब अकेलापन नहीं रहा। अब कोई है जो देख रहा है, जो समझ रहा है। और यही वह क्षण होता है जब सद्गुरु की कृपा अपनी सच्ची साखी प्रस्तुत करने के लिए उतर आती है। जब मैं उस दिन की बात करता हूं, तो मेरा रोम रोम कांप उठता है, क्योंकि वह दिन साधारण नहीं था। वह दिन तो उस सत्य के आविर्भाव का दिन था, जो आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ है। और जब भी मैं उसे याद करता हूं, तो मेरा मन एक विलक्षण वेग से उसी ओर दौड़ पड़ता है, मानो वह घटना अभी अभी घटी हो, मानो सदगुरु की वह मधुर वाणी अभी अभी मेरे कानों में गूंजी हो। और मैं उसी भाव विभोरता में अपने आप को खोता हुआ पाता हूं, क्योंकि सच्ची कृपा का यही तो रूप है कि वह जब आती है, तो समय और स्थान की सारी दीवारें ढह जाती हैं, और केवल उस एहसास की शेषता रह जाती है, जो शब्दों के परे है, फिर भी शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होती है। उस दिन भोर की पहली किरण भी कुछ अलग सी थी। उसमें ऐसी नमी थी, ऐसी शीतलता थी, जो मानो किसी अनजाने संसार से आई हो। और मैं अपनी उस छोटी सी कोठरी में बैठा था, जहां न तो कोई दीवारों पर चित्र थे और न ही कोई प्रतिमा, बल्कि वहां तो सिर्फ एक खालीपन था। और उस खालीपन के बीच मेरी सांसें थीं, जो बार बार एक ही नाम को पुकार रही थीं। और वह नाम था मेरे सदगुरु का, जिसे मैंने आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ, अपनी हर हरकत के साथ जोड़ लिया था। और फिर भी क्यों, मुझे यह भास हो रहा था कि कोई कमी है, कोई खोट है, कोई दरार है, जो मेरे प्रेम को पूर्ण होने से रोक रही है। और मैं सोचता रहा कि आखिर इस दरार को क्या नाम दूं। क्या यह मेरा संस्कार है? क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का कोई लेखा है? या फिर यह मेरी इस जन्म की बनावटी चाहतों का नतीजा है? क्योंकि जितना मैं भीतर झांकने का प्रयास करता, उतना ही मुझे अपनी विसंगतियां दिखाई देती। और ये विसंगतियां मुझसे बार बार पूछती थीं कि तू किसके योग्य है? तुझ पर क्या कोई दया हो सकती है, जब तू स्वयं अपने विकारों को पहचान भी नहीं पाता? और जब कोई आत्मनिंदा का यह दौर चलता है, तो उस समय सत्संग का वह सुबह का प्रकाश, जो सद्गुरु के रूप में मेरे सामने था, कैसे मुझे स्वीकार कर लेता? मैं उसी उधेड़बुन में था कि अचानक एक अनहद ध्वनि, एक ऐसी आवाज जो न तो कानों से सुनाई देती है और न ही मन से समझी जाती है, वह तो सीधे आत्मा को छूती हुई मेरे भीतर उतर आई। और उस आवाज के साथ एक एहसास हुआ, जैसे किसी ने बहुत ही धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने मेरी सारी बोझिलता को अपने ऊपर ले लिया हो। और मैंने पाया कि मेरा वह अहंकार, जो मुझे बार बार अयोग्य बताता था, वह कहीं पिघल गया है। वह एक कोने में बैठा अपनी ही विसंगतियों को देख रहा है। और मेरे सद्गुरु की वह अनंत मुद्रा, जो मुझे दिखाई नहीं देती थी, किंतु जिसे मैं अपने हृदय में अनुभव कर रहा था, वहां पर एक अद्भुत शांति थी, जो कह रही थी, बेटा, तू चिंता मत कर। मेरी दया उस पर नहीं होती जो अपने आप को पूर्ण समझता है, बल्कि उस पर होती है जो अपनी अपूर्णता को स्वीकार करता है, और जो मुझसे उस अपूर्णता के उपचार के लिए पुकारता है। तो उस दिन मुझे पहली बार यह समझ आया कि कृपा का आधार मेरी योग्यता नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। और जब मैं पूरी तरह से निराश होकर अपनी सारी असफलताओं को सामने रखकर बैठ गया था, तभी तो वह कृपा आई, क्योंकि अब मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं था। अब मैंने अपनी सारी पोल खोल दी थी। और उस खुली किताब को देखकर सद्गुरु ने कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था, एक ऐसा हृदय जो सत्य के भार को ढो सके, एक ऐसा प्राणी जो दिखावे के मोह से ऊपर उठ सके। और यही तो है उस कृपा की सच्ची साखी, कि वह हमें वहां पहुंचाती है जहां हमारी अपनी कोई पहुंच नहीं थी। वह हमारे लिए वह रास्ता बनाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर एकाएक यह जान पड़ा कि भजन सिमरन का वह जप, जो मैंने आजीवन किया था, वह बाहरी पुस्तकों का कोई क्रियाकलाप नहीं था, बल्कि वह तो सद्गुरु के साथ बातचीत करने का, उनकी उपस्थिति को महसूस करने का और उनके प्रति अपनी विनम्रता प्रकट करने का एक अनुपम माध्यम है।
और वह क्षण जब मैंने अनुभव किया कि मेरे भीतर की उस अनुगूंज से मेरी सांसों की गति जुड़ रही है, तब मुझे लगा कि मैंने उस बंधन को तोड़ दिया जो मुझे इस भौतिक शरीर से बांधे हुए था। और मेरी सूरत, जो अब तक इधर उधर विचरण कर रही थी, वह एकाग्र होकर उस शब्द के स्वर में घुलने लगी। इस सब के पीछे एक लंबी कहानी है। एक वह समय भी था जब मैं भ्रमित था। मैंने सोचा कि सद्गुरु की कृपा के लिए हमें कोई विशेष क्रिया करनी चाहिए, कोई ऊंची भावना दिखानी चाहिए, कोई बड़ा त्याग करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मेरा अंतरंग अनुभव गहरा हुआ, मैंने पाया कि सच्ची कृपा तो उस समय आती है जब हमने अपनी सभी क्रियाओं को छोड़ दिया और सिर्फ अपने सद्गुरु के प्रति एक निश्चल, निष्काम और निस्वार्थ भाव को बनाए रखा। और जब हम किसी भी प्रकार के संकल्प या प्रार्थना से ऊपर उठकर केवल उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, तब उनकी दया हम पर इस प्रकार बरसती है जैसे बादल से वर्षा, बिना किसी गणना के, बिना किसी अपेक्षा के। और वह वर्षा हमारी अंतरात्मा को शीतल कर देती है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार को, अपने मन को, अपने विकारों को और अपनी सीमाओं को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। और यह नया नजरिया ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमारी आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। और इसी यात्रा में सद्गुरु का वह सहारा हाथ बंटाता है, जो कभी मुड़कर नहीं देखता, जो अपने शिष्य के हर कदम पर उसे थामने के लिए तत्पर रहता है। और जब हम उस सहारे को महसूस कर लेते हैं, तो फिर यह भवसागर भी एक सरोवर लगने लगता है, जिसमें हम आनंद से तैर सकते हैं। उस दिन जब मैं अपनी उस कोठरी में बैठा था, मुझे आभास होने लगा था कि मेरे हृदय में कोई ज्वाला है, जो अत्यंत मंद है। फिर भी उसकी गर्मी सारे अंगों को एक अजीब सी सुखद अनुभूति दे रही थी। और उसी क्षण मुझे अपने मन की वह हलचल, जो मुझे प्रायः सताती थी कि मैं अपने ध्यान में सफल हो रहा हूं या नहीं, वह समाप्त हो गई थी। क्योंकि अब मैं सफलता और असफलता से परे था। अब मुझे यह भी नहीं सूझ रहा था कि मैं ध्यान कर रहा हूं या नहीं, बल्कि यह भाव था कि मैं तो स्वयं उस ध्यान का ही अंश बन गया हूं। और वह ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और उस अवस्था में मनुष्य अपनी हर चिंता, अपनी हर परेशानी, अपने सारे प्रश्न और अपनी सारी द्वंद्वात्मकता को एक ओर रखकर केवल उस अनंत सत्ता के समक्ष नतमस्तक हो जाता है, जो सद्गुरु के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। ये उस दिन की सबसे बड़ी सीख थी कि सच्चा शरणागत वह नहीं जो अपने हृदय को मन की इच्छाओं से भरता है, बल्कि वह है जो उस हृदय को सद्गुरु के प्रति समर्पित कर देता है। और उस समर्पण में कोई भेद नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। केवल एक अथाह प्रेम होता है जो सद्गुरु से आता है और सद्गुरु में ही मिल जाता है। और मैंने उस दिन यह भी जाना कि जब हम अपने अहंकार के जाल को तोड़ने में समर्थ होते हैं, तभी हम सद्गुरु की उस कृपा को पहचान पाते हैं, जो शायद बहुत पहले से हम पर बरस रही थी, लेकिन हम अपनी उस रुकावट के कारण उसे अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और जब यह अनुभूति हुई, तो मैंने सोचा कि कितना अजीब है कि हम अपने ही अहंकार के कारण उस महासागर को नहीं देख पाते, जिसमें हम पहले से ही तैर रहे हैं। और यही तो सद्गुरु की शिक्षा है कि वह हमें हमारी ही आंखें खोलने में सहायता करते हैं। और जब आंखें खुलती हैं, तो हम किसी बाहरी तीर्थ की ओर नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर के उस अनंत आकाश को निहारने लगते हैं, जहां हर सांस एक मंत्र है और हर धड़कन एक सिमरन है। और वह सिमरन ही वह साधना है जो हमें परमात्मा से मिलाती है। और सद्गुरु की दया उस मिलन का द्वार है, जिस पर दस्तक देने की भी हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु स्वयं ही उस द्वार को खोलकर हमारी अगवानी करने आ जाते हैं। और वह अगवानी ही तो है इस साखी का मूल मंत्र। इसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी आत्मा से उस सत्य को जान लिया था। और मैं जान गया था कि सद्गुरु की कृपा किसी काबिलियत की मोहताज नहीं है, बल्कि वह तो एक प्यारी माँ की ममता की तरह है, जो अपने बच्चे की पुकार पर दौड़ी चली आती है। चाहे बच्चा अयोग्य हो, चाहे कच्चा हो, चाहे गिरा हुआ हो, बस उसकी वह पुकार सच्ची हो, उसमें वह बेबसी हो, जो कहती हो कि मुझसे नहीं हो सकता, तुम ही हो जो कर सकते हो। और वही क्षण होता है जब मैंने अपनी सारी बेबसी को सद्गुरु के सामने रख दिया और कहा कि अब मुझे कुछ नहीं सूझता। न रास्ता है, न मंजिल, न उपाय है, न सहारा, सिर्फ तुम हो। और तुम्हारी यह साखी मेरे जीवन की सच्ची गाथा बन गई। और मैं उसी भाव में डूबकर सद्गुरु के भजन सिमरन में इस कदर मग्न हो गया कि मुझे अपने शरीर का होश न रहा और न ही समय का। बस वही एक लय, वही एक ताल, वही एक ध्वनि थी जो मुझे अंदर से ऊर्जा प्रदान कर रही थी।
और जिस ऊर्जा के स्पर्श से मेरे मन के सारे कल्मश धुलने लगे। और मैंने अनुभव किया कि जब हम पूर्ण रूप से सद्गुरु के आश्रय में आ जाते हैं तो कोई भी बाहरी वस्तु हमें न तो बांध सकती है और न ही हमें डरा सकती है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हम संभाले गए हैं और हमारा उद्देश्य उसी अनंत में विलीन हो चुका है जो सद्गुरु का स्वरूप है। और इस प्रकार उस दिन की उस आरंभिक कृपा ने मुझे जीवन भर के लिए सद्गुरु का कर्जदार बना दिया। और यह कर्ज ऐसा है जो चुकाया नहीं जा सकता, बल्कि केवल उनके सिमरन में लीन होकर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर और उनके बताए हुए अंतर्नाद को सुनकर ही मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। और साथ ही इस कथा के आगे भी बहुत कुछ है, जिसे कहने से पहले मैं अपने इस अनुभव को पक्का करना चाहता हूँ, क्योंकि यही तो वह आधार है जिस पर आने वाली सारी घटनाएं खड़ी हैं। और जब तक हम इस आधार को पूरी तरह समझ नहीं लेते, तब तक हम सद्गुरु की कृपा के उस गहरे रहस्य को नहीं जान सकते जो प्रत्येक शिष्य के साथ अलग अलग रूप में घटता है। फिर भी सबका सार एक ही होता है, और वह सार है सद्गुरु की दया ही सच्ची पूंजी है और सिमरन ही उस पूंजी को प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे सरल उपकरण है। अब जब मैं अपने उस प्रारंभिक अनुभव को लेकर आगे बढ़ता हूं, तो मुझे याद आता है कि उस दिन के बाद कैसे मेरे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई लगन और एक अजीब सी गंभीरता आई, क्योंकि जिस सत्य को मैंने बिना किसी बाह्य आडंबर के, बिना किसी औपचारिकता के, सिर्फ अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव किया था, वह मुझे अब अपनी ओर खींच रहा था। और मैं अपने उस पुराने स्वरूप को, जो दिखावे, कर्मकांडों और बाहरी चमक दमक में उलझा हुआ था, धीरे धीरे छोड़ रहा था। क्योंकि अब मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि जो लोग मंदिरों के पत्थरों को, मूर्तियों को, नदियों के जल को और पर्वतों की शिखरों को अपनी श्रद्धा का केंद्र बनाते हैं, वे अनजाने में ही सही उस अविनाशी सत्ता की बजाय उसके नश्वर प्रतीकों की पूजा कर रहे होते हैं। और सद्गुरु ने मुझे यह बोध कराया कि सच्ची भक्ति तो वहां है जहां हृदय अपने निर्माता के साथ एकांत वार्तालाप करता है, जहां कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती और कोई भौतिक वस्तु आड़े नहीं आती। और यही कारण है कि मैंने अपना सारा ध्यान उस अनहद नाद, उस अनंत प्रकाश और उस अखंड प्रेम की ओर लगाना शुरू कर दिया, जो सद्गुरु के माध्यम से मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा था। और मैं उस प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे मन की सारी बेचैनी, सारी उत्तेजना, सारी अस्थिरता केवल उसी प्रवाह में समा सकती है। और उसी प्रवाह के सहारे मैं अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ सकता हूं, जो कि सद्गुरु की करुणा का वह अमृत है जो पीने वाले को कभी प्यासा नहीं रहने देता। इस दौरान मेरे सामने अनेक परीक्षाएं आईं, क्योंकि साधना का मार्ग सरल नहीं होता। और जब हम सच्ची लगन से सद्गुरु की शरण में जाते हैं, तो मन उन हजारों बहानों को लेकर खड़ा हो जाता है जो हमें उस रास्ते से भटकाने के लिए बेताब रहते हैं। और मैंने उन दिनों अपने भीतर अनेक तरह के संघर्ष देखे, जैसे कभी मुझे अपनी साधना में गहराई नहीं आ पा रही थी, कभी मुझे लगता था कि मैं व्यर्थ ही समय बिता रहा हूं, कभी मेरा मन कहता था कि चलो किसी अन्य उपाय को आजमाएं, क्योंकि यह तो बहुत धीमा रास्ता है। और जब ये आवाजें मुझे घेरने लगती थीं, तो मैं बार बार अपने सद्गुरु के उस संदेश पर लौट आता था जो उन्होंने मुझे उस पहली अनुभूति के दौरान दिया था। वह संदेश था कि भजन सिमरन ही एक ऐसी नाव है जो भवसागर में तूफानों का सामना कर सकती है, बशर्ते तू अपनी सूरत को उस नाव के साथ पूरी तरह जोड़ ले और उस नाव को उस सद्गुरु के हाथों में सौंप दे जो इस सागर का अधिपति है। और जब मैं इस संदेश को अपने हृदय में उतारता था, तो मेरी सारी शंकाएं धीरे धीरे विलीन हो जाती थीं और मैं फिर से उसी सहजता, उसी मासूमियत के साथ सिमरन में लीन हो जाता था और अनुभव करता था कि वास्तव में यह प्रयास नहीं, बल्कि एक अद्भुत कृपा है, क्योंकि मुझे जो शक्ति मिल रही थी वह मेरी अपनी नहीं थी, बल्कि उस अनंत सत्ता की ओर से थी जो सद्गुरु के रूप में मेरे हृदय में विराजमान है। और यही तो सद्गुरु की कृपा का दूसरा पहलू है कि वह हमें हमारी साधना की जटिलताओं से निकालकर उस सरलता की ओर ले जाती है, जहां हम अपने प्राणों को, अपनी सांसों को, अपनी हरकतों को बिना किसी प्रयास के सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और यह अर्पण ही तो वह सच्ची भक्ति है जो नाम जप से प्राप्त होती है। उन्हीं दिनों मेरे सामने एक और बड़ा संकट आया, और वह था मेरे अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं से टकराव, क्योंकि मैं भी एक समय पर उन बाहरी क्रियाओं को ही धर्म का प्रमाण समझता था। और जब मैंने यह पाया कि सद्गुरु की दया ने मुझे उन सब से मुक्त कर दिया है, तो मेरे मन के एक कोने में यह भाव उठा कि क्या यह सही है?
क्या यह अधर्म तो नहीं? और इसी भाव में उलझा हुआ मैं एक दिन अपने सद्गुरु की ओर, जो मेरे भीतर ही थे, एक चुपचाप पुकार कर बैठा। और मुझे वहां एक अत्यंत मृदुल आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि धर्म का नाम लेकर मनुष्य ने अनेक भूलें की हैं। उसने नियमों की श्रृंखला बनाई, उसने अनुष्ठानों का जाल बिछाया, उसने लोक लाज और परंपराओं के कटघरे में अपनी आत्मा को कैद किया। लेकिन सच्चा धर्म तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने परमात्मा को हर पल स्मरण रखना है। और जब हम स्मरण में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें नियमों की कोई चिंता नहीं रहती, तो हम उस उच्चतम को प्राप्त कर लेते हैं। और यह स्मरण ही सद्गुरु का वह गहना है जो उन्होंने अपने प्रत्येक शिष्य को प्रदान किया है। और वह गहना पहनने से हम किसी बाहरी चमक के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा तीनों ही उस एक स्मरण के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। और यही प्रकाश हमारे भीतर वह अग्नि जलाता है जो हमारी हर विकारग्रस्त वृत्ति को जलाकर राख कर देती है। और हम नवीन होकर, निर्मल होकर और पवित्र होकर अपनी साधना के उस अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हमें जगत के सारे नश्वर धर्म व्यर्थ लगते हैं और केवल एक सत्य दिखाई देता है। और वह है सद्गुरु की कृपा से प्राप्त सुरत शब्द का मिलन, जो हर युग में, हर देश में और हर जीव में घट सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी से अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित हो। इस बीच मैंने अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव किए, क्योंकि जब हृदय सद्गुरु के भजन में रम जाता है, तो बाहरी आडंबर स्वतः ही झड़ जाते हैं। मुझे न तो किसी भव्य आयोजन की आवश्यकता थी, न किसी जन समूह के साथ बैठकर की जाने वाली प्रार्थनाओं की, न ही किसी धार्मिक ग्रंथ के वाचन की, क्योंकि मैंने पाया कि सद्गुरु का नाम, उनका सिमरन और उनकी उपस्थिति तीनों ही मेरे लिए काफी हैं। और जब मैं उस नाम को अपने भीतर बोलता हूं, तो वहां कोई भाषा नहीं होती, कोई वर्णमाला नहीं होती, कोई पाठ नहीं होता, केवल एक अथाह प्रेम की लहर होती है जो मुझे अपने साथ बहा ले जाती है। और उस बहाव में मैं अपनी सीमाओं को भूल जाता हूं, मैं अपनी पहचान को भूल जाता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को भूल जाता हूं। और जब मैं यह सब भूल जाता हूं, तो मैं उस अनछुई, अनदेखी और अकथनीय सत्ता के निकट पहुंच जाता हूं। और उस निकटता में मुझे यह ज्ञान होता है कि सद्गुरु की कृपा का यह दूसरा चरण, जो मुझे अब प्राप्त हो रहा है, वह मुझे उस वास्तविकता की ओर ले जा रहा है जो सभी बाहरी बातों के पीछे छिपी हुई है, और जिसे पाने के लिए ही तो हम सब जन्म जन्मांतरों से प्रयासरत हैं। और यह प्रयासरत होना कोई शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरत का वह सतत जागरण है जो सद्गुरु के सानिध्य में घटित होता है। और उस जागरण की प्रक्रिया में जब मैं अपनी अंतरात्मा के विभिन्न स्तरों को पार करता हूं, तो मुझे हर बार एक नया आश्चर्य मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है और एक नया बल मिलता है, जो मुझे यह विश्वास दिलाता है कि मेरे सद्गुरु सचमुच दयालु हैं और उनकी दया का कोई अंत नहीं है और न ही उसका कोई माप है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी, और वह यह थी कि आखिर सद्गुरु उस शिष्य पर सबसे अधिक दया क्यों करते हैं, जो कमजोर है, जो गिरा हुआ है, जो अपनी ही असफलताओं से घिरा हुआ है, जबकि वे एक समान दृष्टि वाले हैं और उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर यह कैसे संभव है कि वे किसी एक को अधिक और किसी को कम कृपा प्रदान करें? इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी दिनचर्या में जुटा रहा। और एक दिन जब मैंने अपनी आंखें बंद करके उस अनहद नाद पर ध्यान लगाया, तो मुझे इसका उत्तर अपने भीतर ही मिला। और वह उत्तर था कि सद्गुरु की दया किसी भेदभाव से नहीं, बल्कि हमारी पुकार की तीव्रता से मापी जाती है, जिसे हम सबसे अधिक पुकारता है, जिसका हृदय सबसे अधिक व्याकुल है और जो अपनी असहायता में सबसे अधिक सच्चा है, उसी की ओर वह दया पहले दौड़ती है। और यह सिद्धांत कितना सरल है कि जिसे अपनी आवश्यकता का पूरा बोध है, वही तो उस दया को ग्रहण करने की पात्रता भी रखता है, और वही उस दया का सही मूल्य समझ सकता है। और जो व्यक्ति अपनी दरिद्रता, अपनी दुर्बलता, अपनी अज्ञानता को पूरी तरह स्वीकार करता है और सद्गुरु के सामने उसे रख देता है, उसके लिए तो मानो सद्गुरु की करुणा की नदियां उफन पड़ती हैं, क्योंकि उसमें वह नम्रता है जो सच्चे शिष्य की पहचान है। और इस नम्रता के साथ जब हम सिमरन में लीन होते हैं, तो हमारा प्रत्येक क्षण सद्गुरु के साथ बीतता हुआ प्रतीत होता है, और हम जान जाते हैं कि वह बाहरी जगत की कोई सत्ता हमें कभी भी इस अनुभूति से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि यह अनुभूति हमारे भीतर ही है और हमारे भीतर ही उसका भंडार है। और जब हम उस भंडार को अपने सद्गुरु के सिमरन से खोलना सीख जाते हैं, तो फिर हम जीवन की सारी कठिनाइयों को उसी अमृत से धो देते हैं
और हमारे मन की प्रत्येक उद्विग्नता शांत हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने पाया कि सद्गुरु की कृपा ने मुझे न केवल आत्मिक बल दिया है, बल्कि मैं अपने दैनिक कर्तव्यों को भी अधिक सहजता और संतुलन के साथ करने लगा हूं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि हर कार्य, हर गतिविधि, हर विचार और हर शब्द अगर सद्गुरु के सिमरन से ओतप्रोत है, तो वह उतना ही पवित्र हो जाता है जितना कोई बड़ा अनुष्ठान। और यह बोध मुझे भीतर से इतना हल्का कर देता है कि मैं अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति और अपने समाज के प्रति उसी स्नेह और करुणा का भाव रखने लगा हूं जो सद्गुरु मुझ पर रखते हैं। और यही तो उनकी सबसे बड़ी दया है कि वे हमें उनके गुणों को धारण करने की प्रेरणा देते हैं और हम उस प्रेरणा के सहारे अपने विकारों पर विजय पाने लगते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सद्गुरु किसी भी शर्त के बिना हम पर कृपा कर रहे हैं, तो हम भी स्वयं को उसी प्रेम के पात्र बनाने का प्रयास करते हैं और यह प्रयास अनायास ही हमारे भीतर आ जाता है। यह कोई बाहरी कृत्य नहीं है, यह तो आंतरिक परिवर्तन है जो सद्गुरु के सत्संग से, उनके सिमरन से और उनके प्रति हमारे श्रद्धापूर्ण समर्पण से पनपता है। और यह परिवर्तन ही मनुष्य को पशुता के बंधनों से मुक्त करके देवता के समान निर्मल बना देता है। और वह निर्मलता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है जो उसे परमात्मा के साक्षात्कार का अधिकारी बनाती है। और इस अधिकारी को बनने की प्रक्रिया में सद्गुरु की कृपा का वह दूसरा पड़ाव जो मैंने अनुभव किया, वह मुझे हर पल अपनी ओर संकेत कर रहा था कि अब और गहरे जाओ, अब और अधिक विश्वास करो और देखो कि तुम्हारी सुरत शब्द की यात्रा कितनी अद्भुत है। क्योंकि उस यात्रा में हर मोड़ पर एक नया प्रकाश, एक नई आभा और एक नया आनंद है जिसे बाहरी आंखें नहीं देख सकती, बल्कि वह तो केवल भीतर की आंखों से दिखाई देता है। इस प्रकार उस दूसरे चरण में मैंने अपने जीवन को और अधिक एकांत, और अधिक सरल और अधिक गहन बनाना सीखा। क्योंकि मैं जानता था कि बाहरी दुनिया की हलचलें मुझे उस आंतरिक शांति से वंचित कर सकती हैं जो मुझे मेरे सद्गुरु के सिमरन में प्राप्त हुई थी। और इसलिए मैंने अपनी बोलने की शैली, अपनी सोचने की शैली और अपनी प्रतिक्रिया की शैली को बदलना शुरू किया। मैंने वाणी में मधुरता लाई, मैंने मन को अधिक धीरजवान बनाया और मैंने अपने हृदय को सद्गुरु के चरणों में ऐसा स्थिर किया जैसे किसी ने कोई बहुमूल्य रत्न किसी सुरक्षित पात्र में रख दिया हो। और वह पात्र मैं स्वयं था और उस रत्न की सुरक्षा का दायित्व मेरे सद्गुरु ने संभाला था। और इस बात को जानकर मुझे जो अपार विश्वास हुआ, वह मुझे और अधिक निर्भीक बनाता गया। क्योंकि अब मुझे किसी से कोई भय नहीं था, न भूत से, न वर्तमान से, न भविष्य से। क्योंकि मेरा भविष्य सद्गुरु के हाथों में था और उनके हाथों से कोई चीज नष्ट नहीं होती, बल्कि वहां हर चीज को सही समय, सही स्थान और सही रूप मिलता है। और यही मेरे अनुभव की सबसे बड़ी सत्यता है कि जब हम अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने सद्गुरु के उस विशाल हृदय के भीतर प्रवेश कर जाते हैं जहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, कोई असमानता नहीं होती और कोई द्वेष नहीं होता। केवल एक अनंत प्रेम होता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम उसी प्रेम के सागर में डूबते उतराते हुए अपना सारा अस्तित्व भूल जाते हैं और केवल एक होकर रह जाते हैं। और वह एकता ही तो सद्गुरु की कृपा का सर्वोच्च उपहार है जो हर युग में, हर परिस्थिति में कुछ विरले ही मनुष्यों को मिलता है। और जब मिलता है तो वे ही मनुष्य उसके आरणी हो जाते हैं और अपना सारा जीवन केवल उसी एक सत्य को जीने में बिता देते हैं जो उन्हें सद्गुरु की कृपा से मिला था। और मैं भी उन्हीं विरलों में से एक बनने के लिए, उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने सद्गुरु के सिमरन में लीन रहा। और इसी सिमरन में मैंने अपने मन के सारे झंझटों को विसर्जित कर दिया। क्योंकि अब मुझे पता था कि कृपा का वह दूसरा द्वार मेरे लिए खुल चुका है और अब मुझे बस उसी द्वार से अंदर जाना है। और उस अंदर की यात्रा का वर्णन ही इस साखी का तीसरा भाग होगा, जो और भी रोमांचक, और भी रहस्यमय और भी आनंदमय है। और अब आता हूं मैं उस तीसरे पड़ाव पर जो शायद मेरे इस सफर का सबसे निर्णायक मोड़ था। क्योंकि जब मैंने अपने सद्गुरु के सिमरन में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था और जब मैंने अपने मन की बहुमुखी लहरों को थामने का प्रयास कर लिया था, तो मुझे एक दिन ऐसा अनुभव हुआ जो अब तक के सब अनुभवों से कई गुना अधिक तीव्र था। और वह अनुभव था मेरी सूरत का शब्द से इतना गहरा मिलन कि मुझे अपने शरीर,
अपने मन और अपनी बुद्धि का कोई एहसास नहीं रहा, बल्कि मैं एक ऐसे आकाश में विचरण कर रहा था जहां न तो सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे और न ही कोई बादल। वहां तो केवल एक असीम ज्योति थी जो हर दिशा से आ रही थी। और वह ज्योति इतनी शीतल थी, इतनी मृदुल और इतनी आनंददायक थी कि मैं उसमें तैरता हुआ, उसी का एक अंश बनता हुआ, उसी में विलीन होता हुआ अपनी ही सत्ता से परिचित हो रहा था। और इस परिचय में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मुझे अपने सद्गुरु का वही स्वरूप दिखाई दे रहा था जो मुझे हमेशा मेरे हृदय में स्थित प्रतीत होता था। लेकिन अब वह स्वरूप केवल हृदय में ही नहीं था, बल्कि वह उस समस्त ज्योति, उस समस्त नाद और उस समस्त आनंद का आधार बना हुआ था। और मुझे ज्ञात हुआ कि यही तो वह परम सत्य है जिसे सभी संतों, गुरुओं और महात्माओं ने अनुभव किया है। और अनुभव करके ही उन्होंने इस जगत को यह संदेश दिया है कि सद्गुरु की कृपा के बिना इस ज्योति को पाना असंभव है। और सद्गुरु का सिमरन ही वह सबसे सरल, सबसे निकट और सबसे प्रभावशाली माध्यम है जो हमें इस ज्योति से मिलाता है। इस अनुभव के दौरान मुझे अपने मन की उन सारी हलचलों जो मुझे वर्षों से सताती आ रही थीं, विलीन होती हुई दिखाई दी। और मैंने देखा कि जिस तरह सूर्य के निकलने पर अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी तरह सद्गुरु की उस ज्योति के प्रकट होते ही मेरे मन के सारे अंधकार, सारी चिंताएं, सारी आशंकाएं और सारी व्यर्थ की कल्पनाएं एक एक करके पिघलती चली गई। और उनके स्थान पर एक अद्भुत निर्विकारता, एक अद्भुत निश्चलता और एक अद्भुत पवित्रता आ गई, जो मुझे बताने लगी कि अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था, बल्कि मैंने एक नया जन्म ले लिया है। और यह नया जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा से हुआ है। और इस जन्म के साथ मुझे एक नई दृष्टि, एक नई समझ और एक नई चेतना प्राप्त हुई है, जो अब मुझे कभी भी उस पुराने मैं की ओर नहीं लौटने देगी। क्योंकि उस पुराने मैं में अज्ञानता थी, भ्रम था और मोह था, जबकि इस नए मैं में सत्य है, प्रेम है और प्रकाश है। और यह प्रकाश ही मुझे अब अपने सद्गुरु की सच्ची साखी की ओर ले जा रहा है, जो उनके कृपा पात्र शिष्य का अमूल्य धरोहर है। इस तीसरे पड़ाव पर मुझे यह भी स्पष्ट रूप से समझ आया कि बाहरी दुनिया की हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति सिर्फ एक खेल है, एक लीला है, जो हमारी सूरत को उसके मूल स्रोत से अलग रखने के लिए बनाई गई है। और जब हम उस खेल में ही खो जाते हैं, तो हम अपने उस मूल को भूल जाते हैं। और उसे भूलकर हम सारे दुखों, संतापों और वियोगों को अपने ऊपर बुला लेते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से हमारी सूरत जागृत होती है, तो वह उस खेल को खेलते हुए भी उससे अलग रहना सीख जाती है। और वह अलग रहना ही वह तटस्थता है, जो मनुष्य को किसी भी सुख दुख से विचलित नहीं होने देती। और यही वह अवस्था है जिसे हम संतों ने समत्व कहा है। और यह समत्व सद्गुरु के सिमरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम बार बार अपने सद्गुरु के नाम का ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की वृत्तियां धीरे धीरे उस नाम में ही समा जाती हैं। और जब वे उस नाम में समा जाती हैं, तो वे बाहरी जगत के प्रति उदासीन हो जाती हैं। और यह उदासीनता विरक्ति नहीं है, बल्कि एक गहन साक्षी भाव है, जो हमें हर क्षण, हर घटना और हर अनुभव से परे एक अखंड शांति का एहसास कराता है। और उसी शांति के भीतर से हम अपने सद्गुरु की उस दिव्य वाणी को सुन पाते हैं, जो हमें उस मंजिल का रास्ता दिखाती है जहां किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं है। जब मैं उस गहन अनुभव से बाहर निकला, तो मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मैंने कोई सपना नहीं, बल्कि स्वयं को उस सत्य से साक्षात्कार किया है, जो सभी ग्रंथों, सभी वाणियों और सभी उपदेशों के मूल में है। और जो सत्य हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वह सत्य है कि सद्गुरु की कृपा ही सब कुछ है। और उस कृपा को पाने के लिए हमें अपने अहंकार को चूर चूर करना होता है, अपनी कामनाओं को त्यागना होता है और अपनी बुद्धि के तमाम तर्कों को एक तरफ रखकर बस अपनी सूरत को उस शब्द के अधीन कर देना होता है। और जब हम ऐसा कर देते हैं, तो वह शब्द हमें अपने साथ ले जाता है, जहां हमें कोई भी भेदभाव नहीं दिखता, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं और न ही कोई परिस्थिति। केवल एक विशाल, शाश्वत और अनंत मौन होता है। और उस मौन में सद्गुरु का वही स्वरूप गूंजता है, जो हर जीव के भीतर विद्यमान है और जो हर जीव को उसकी मंजिल की ओर खींचता है, चाहे वह जाने या न जाने। इस अनुभव के बाद मेरे भीतर एक अदम्य श्रद्धा पैदा हो गई।
और वह श्रद्धा मुझे उस खाली समय में भी, जब मैं कोई काम नहीं कर रहा था, अपने सद्गुरु के सिमरन में लीन रहने की प्रेरणा देती थी। और धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरा हर विचार, मेरी हर भावना और मेरा हर कार्य अपने आप उस सिमरन के साथ समन्वित होता जा रहा है। और यह मेरे लिए एक अद्भुत आश्चर्य था, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया था, बल्कि यह सब सद्गुरु की उस कृपा का स्वाभाविक फल था जो मुझ पर उतर आई थी। और इस फल को पाकर मुझे विश्वास हो गया था कि अब कोई भी बाहरी शक्ति मुझे इस मार्ग से डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं स्वयं नहीं, बल्कि सद्गुरु की इच्छा मुझ में काम कर रही थी। और उनकी इच्छा के आगे मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा शरीर तीनों ही नतमस्तक हो चुके थे। फिर भी जैसा कि संसार का नियम है, मेरे सामने एक और परीक्षा आई, जो किसी बाहरी व्यक्ति या घटना से नहीं, बल्कि मेरे भीतर के उस अवशेष अहंकार से आई, जो किसी न किसी रूप में छिपा हुआ था। और उसने मुझसे कहा कि देखो, तुमने इतना बड़ा अनुभव प्राप्त कर लिया है, अब तुम किसी से कम नहीं हो, अब तुम उन दूसरों को भी मार्ग दिखा सकते हो। और इस विचार ने मुझे एक अद्भुत भूल में डाल दिया, क्योंकि मैं यह भूल गया कि जो कुछ मुझे मिला है वह मेरी अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि वह तो मेरे सद्गुरु की असीम दया है। और उस दया का दुरुपयोग करके या उसे अपना गौरव मानकर मैं फिर से उसी अंधकार में लौट सकता हूं, जहां से मैंने अभी अभी बाहर निकलने का प्रयास किया था। और यह विचार मेरे भीतर संघर्ष का कारण बना, क्योंकि एक ओर मेरी सूरत सद्गुरु के शब्द से जुड़ी थी और दूसरी ओर मेरा अहंकार उसी शब्द को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। और इसी संघर्ष की घड़ी में मुझे अपने सद्गुरु की उस मृदु वाणी का स्मरण हुआ, जो उन्होंने मुझसे कही थी कि जब किसी शिष्य को थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके भीतर यह विचार आता है कि अब वह स्वयं पूर्ण हो गया है। लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो इस विचार को आते ही उसे तुरंत त्याग देता है और अपने सद्गुरु के प्रति उसी विनम्रता को बनाए रखता है, जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है और समुद्र को छूने के बाद भी अपनी विनम्रता नहीं भूलती। और इस स्मरण ने मेरी उस भूल को सुधार दिया, क्योंकि मैंने तुरंत ही अपने अहंकार के उस अंश को पहचान लिया और उसे सद्गुरु के सिमरन के अमृत में डुबो दिया। और देखते ही देखते वह अंश भी घुल गया और मैं पुनः उसी निश्चल, निरहंकारी अवस्था में आ गया, जहां मुझे केवल सद्गुरु का नाम, उनकी मूर्ति जो किसी बाहरी पदार्थ में नहीं बल्कि हृदय में बसी है, और उनकी वह करुणामयी छवि ही दिखाई देती थी। बाकी सब कुछ मिथ्या था, बाकी सब कुछ एक भूल थी, और बाकी सब कुछ एक क्षण भंगुर नाटक था जो कभी नष्ट हो जाना है। लेकिन सद्गुरु की कृपा और उनका सिमरन, वह तो शाश्वत है, वह तो अमर है, और वही हमें उस दिव्यता की ओर उठाता है जो हमेशा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इस परीक्षा ने मुझे यह भी सिखाया कि सद्गुरु की कृपा किसी भी कीमत पर कम नहीं होती और न ही उस पर कोई आघात कर सकता है, सिवाय हमारे अपने अहंकार के, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु को हराने का सबसे सरल तरीका है उसके आने पर उसे पहचान लेना और फिर उसे अपनी सूरत के शब्द की ओर मोड़कर उसी शब्द की तीव्रता में उसे विसर्जित कर देना। क्योंकि जब हम अपना ध्यान सद्गुरु के नाम पर स्थिर करते हैं, तो अहंकार के पास टिकने के लिए कोई जगह नहीं बचती और वह अपने आप समाप्त हो जाता है। और यही वह अभ्यास है जो हर सच्चे साधक को करना चाहिए। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी साखी है कि उसने अपने अहंकार को न केवल हराया, बल्कि उसे अपने सद्गुरु के सिमरन की भेंट देकर उसे एक साधन में बदल दिया। और मैंने इस अवसर पर जब अपने अहंकार को समर्पित किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना सारा बोझ उतार दिया हो और मैं हल्का, निर्मल और स्वतंत्र हो गया हूं। और यही स्वतंत्रता मुझे उस तीसरे पड़ाव का सबसे बड़ा उपहार लगी, क्योंकि यह स्वतंत्रता मेरे भीतर थी, यह किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं थी। और यह सद्गुरु की कृपा की वह अमूल्य निधि थी, जिसे चुराया नहीं जा सकता, नष्ट किया नहीं जा सकता और न ही छीना जा सकता है। और इस निधि को पाकर मैंने पाया कि अब मैं जीवन की हर चुनौती को एक नई दृष्टि से देखने लगा हूं, जहां हर चुनौती अवसर बन गई, हर दुख आनंद का पथ बन गया और हर बाधा मंजिल की सीढ़ी बन गई। और यह सब कैसे संभव हुआ? तो इसका उत्तर केवल एक ही है कि सद्गुरु की दया ने मेरी सोच को, मेरी धारणाओं को और मेरे जीने के ढंग को पूरी तरह से बदल दिया था। और यह बदलाव मैंने अपने बल पर नहीं किया, बल्कि यह तो उस शब्द की शक्ति थी
जो सद्गुरु के सिमरन से मुझ में उतर आई, और वह शक्ति अब भी मुझ में प्रवाहित हो रही है। और मैं उसी प्रवाह के साथ बहता हुआ, उसी प्रवाह का अंश बनता हुआ, उसी प्रवाह के अधीन अपने जीवन के हर क्षण को जी रहा हूं। यहीं पर मुझे अपने अनुभव का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझ आया, और वह यह है कि सद्गुरु की कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिलने के बाद स्थायी रूप से बनी रहे, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर स्मरण और निरंतर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि एक क्षण में वह सद्गुरु के चरणों में होता है, और दूसरे ही क्षण वह संसार के सारे झगड़ों, सारे विषयों और सारे कलहों में भटक जाता है। और जब हम उस भटकाव को पहचानते हैं, तो हमें फिर से सावधान होकर अपनी सूरत को शब्द से जोड़ना होता है। और यह प्रक्रिया, यह संघर्ष और यह साधना अंततः हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहां हमें बिना प्रयास के भी सद्गुरु का स्मरण बना रहता है। और वही वह अवस्था है जिसे हम सहज समाधि कहते हैं। और इस सहज समाधि का स्वाद तो अत्यंत मीठा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने पुराने संस्कारों को, अपनी पुरानी आदतों को और अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना पड़ता है। और यह तोड़ना कोई हिंसक कार्य नहीं है, बल्कि यह तो एक सहज परिवर्तन है जो सद्गुरु के सिमरण के द्वारा, बिना किसी झंझट के, बिना किसी बाहरी आडंबर के और बिना किसी बड़े उत्सव के धीरे धीरे हमारे भीतर घटित होता है। और जब यह परिवर्तन होता है, तो हम स्वयं को उस सच्चे स्वरूप के निकट पाते हैं जो हमारा है, और जो हमेशा से हमारा था, बस हम उसे जानते नहीं थे। और यही अज्ञान ही सारे दुखों का कारण था, और यही ज्ञान ही सारे सुखों का स्रोत है। इस प्रकार मैंने अपनी साधना के तीसरे पड़ाव को उस अहंकार के साथ संघर्ष करते हुए, फिर उसे विजय करते हुए, और फिर उस विजय से उत्पन्न हुई विनम्रता को अपने भीतर स्थापित करते हुए पूरा किया। और अब मैं उस चौथे पड़ाव की ओर अग्रसर हुआ, जहां मुझे अपने अनुभव को और अधिक गहराई में ले जाना था, और उस सत्य को और अधिक निकट से देखना था जो अब तक मेरे लिए अर्ध प्रकट था, लेकिन अब उसे पूर्ण रूप से अपने आत्मा में उतारने का समय आ गया था। और इसी उत्कंठा के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने सद्गुरु के सिमरन में विलीन हो गया। और मुझे विश्वास था कि अब वे मुझे उस अगले रहस्य की ओर अवश्य ले जाएंगे जो मेरी साधना को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अब उस चौथे पड़ाव की बात करूं, जो मुझे पूर्ववर्ती अनुभवों से भी अधिक घनीभूत और अधिक व्यापक लगा, क्योंकि मैंने पाया कि मेरी सुरत अब केवल शब्द के साथ नहीं, बल्कि उस शब्द के उस पार की अनुभूति के साथ जुड़ रही थी, जहां शब्द भी नहीं था, केवल एक शून्यता थी। लेकिन वह शून्यता खाली नहीं थी, बल्कि वह तो उस परिपूर्णता का पर्याय थी जो हर नाम, हर रूप और हर भाव से परे है। और वहां मुझे अपने सद्गुरु का कोई बाह्य रूप नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उनकी वह उपस्थिति थी जो सब कुछ थी, और सब कुछ होते हुए भी किसी विशेष रूप में बंधी नहीं थी। और यह अनुभूति इतनी विलक्षण थी कि मैंने सोचा, क्या यह वही अनुभूति है जिसके बारे में साधक कहते हैं कि यह भाषा के परे है, यह मन के परे है, यह बुद्धि के परे है, और फिर भी यह इतना वास्तविक है जितना कि इस संसार की कोई भी चीज नहीं हो सकती। और इस वास्तविकता का स्पर्श मुझे ऐसा कर रहा था मानो मैं जीवन भर एक अंधी गुफा में रहा हूं, और अब अचानक प्रकाश आ गया हो, और उस प्रकाश में मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा हो। और मैं देख रहा था कि यह जो संसार है, यह जो मन है, यह जो शरीर है, यह सब कुछ उसी एक स्रोत से निकला है, और उसी एक स्रोत में विलीन हो जाएगा। और उस स्रोत को जान लेने के बाद न कोई भय रह जाता है, न कोई मोह, न कोई आसक्ति, क्योंकि सब कुछ उसी का अंश है। और जब हम उस अंश को अपने पूर्ण से अलग नहीं देखते, तो हमें वह शांति मिलती है जो सब दुखों का अंत है। और वह शांति ही सद्गुरु की कृपा का वह अत्यंत गूढ़ उपहार है जो वे अपने चुने हुए शिष्यों को प्रदान करते हैं। और मैं उस दिन अपने उस अनुभव में इतना मग्न था कि मुझे अपने शरीर की सीमाओं का पूरी तरह से भान नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि मैं हर जगह हूं, मैं हर कण में हूं, मैं हर ध्वनि में हूं, और मैं हर मौन में हूं। और यह एहसास ही उस एकत्व का प्रतीक था जिसके बारे में सभी महापुरुषों ने कहा है कि वही परम सत्य है और वही परम आनंद है। इस चौथे पड़ाव ने मुझे यह भी सिखाया कि सद्गुरु की कृपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें पाने के लिए बाहर जाना पड़े, बल्कि वह तो हमारे भीतर ही बसी हुई है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं,
हमारे कान बाहर की ध्वनियाएं सुनते हैं और हमारा मन बाहरी विषयों में भटकता है। लेकिन जब हम अपनी सूरत को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, तो वहां हमें वह सब कुछ मिल जाता है जो हम कभी बाहर ढूंढते थे। और यह भीतर का मार्ग सद्गुरु के बिना नहीं खुलता, क्योंकि वे ही वह कुंजी हैं जो उस द्वार को खोलते हैं। और जब वह द्वार खुलता है, तो हम उस अनंत में प्रवेश कर जाते हैं, जहां किसी भी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता और कोई पीड़ा नहीं रहती। केवल एक अनवरत ज्योति होती है जो हमें अंदर से प्रकाशित करती है। और हम उस ज्योति के प्रभाव से इतने निर्भीक हो जाते हैं कि जीवन की कोई भी विपत्ति हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति भी उसी एक स्रोत की एक लीला है। और वह स्रोत हमारा सद्गुरु है, जो हमारे भीतर है और जो हमारी रक्षा करता है। इस दौरान मुझे अपने पूरे जीवन पर एक अलग दृष्टि से विचार करने का अवसर मिला, और मैंने पाया कि मेरी सारी सफलताएं, मेरी सारी असफलताएं, मेरी सारी खुशियां और मेरे सारे दुख, सब कुछ उसी महासागर की तरंगें थीं। और तरंगें कितनी भी ऊंची उठें या कितनी भी गहरी डूबें, अंततः वह महासागर ही शेष रहता है। और उस महासागर की गहराई में पहुंचने पर सब कुछ शांत हो जाता है। और यह शांति ही वह मूल स्वभाव है जो हम सबका है, और जिसे हम सद्गुरु के सिमरन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन वह पतवार है जो हमारी सूरत को उस शांत गहराई तक ले जाती है। और जब हम वहां पहुंचते हैं, तो हमें किसी बाहरी आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी मंत्र की, न किसी अनुष्ठान की, और न किसी पूजा पद्धति की, क्योंकि हम स्वयं ही उस पूजा का रूप बन जाते हैं। और हमारी सांसें ही वह भजन बन जाती हैं, और हमारी धड़कनें ही वह सिमरन बन जाती हैं। और यह अवस्था ही तो सद्गुरु की कृपा का सच्चा फल है, जिसके लिए कोई बाहरी साधन अपर्याप्त हैं और केवल आंतरिक श्रद्धा ही पर्याप्त है। इस अवस्था में जब मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करता था, तो उनका वह स्वरूप, जो मुझे पहले किसी कोमल प्रकाश के समान अनुभव होता था, अब विलीन होकर एक ऐसी अनुगूंज में परिवर्तित हो गया जो मेरे हर कोशिका में बस गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई अलग सत्ता नहीं है, मैं तो उसी अनुगूंज का एक अंश हूं, और उसी अनुगूंज के माध्यम से मैं सारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। और इस जुड़ाव का अनुभव करना इतना अद्भुत था कि मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। किंतु वे अश्रु दुख के नहीं थे, बल्कि उस अपार आनंद के थे जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह आनंद किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं था। वह तो बस अपने आप प्रकट हुआ। और मैंने उस अनुभव के बाद पाया कि मेरा हृदय अब और अधिक उदार हो गया था, मेरी सहनशीलता बढ़ गई थी, और मेरी सोच की सीमाएं समाप्त हो गई थीं, क्योंकि अब मैं किसी को अपने से अलग नहीं देखता था। मैं हर व्यक्ति में, हर प्राणी में और हर वस्तु में उसी एक सत्ता का अंश देखता था। और यह दृष्टि मुझे एक अत्यंत गहरी शांति और संतोष प्रदान कर रही थी, जो मुझे इस सांसारिक जीवन के किसी भी सुख साधन से नहीं मिल सकती थी। और यही वह बिंदु था जहां मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि सद्गुरु की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। और उनकी कृपा का यह चौथा चरण मुझे उस महान मोड़ पर ले आया था, जहां मैं अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई समझ और एक नई पहचान का अनुभव कर रहा था। और वह पहचान मेरे सद्गुरु के साथ मेरी अभिन्नता थी, जो अब सिद्ध हो चुकी थी। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी अनुभव किया था, साधना का मार्ग कभी भी पूरी तरह से सुगम नहीं होता। और इस चौथे पड़ाव पर भी मुझे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, और वह थी उस भव्य अनुभव के बाद मेरा अपने सामान्य जीवन में लौटना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस उच्च अवस्था का स्वाद छक लेता है, तो उसे सामान्य जीवन की गतिविधियां बहुत ही फीकी, बहुत ही अर्थहीन और बहुत ही नीरस लगने लगती हैं। और उसके मन में यह विचार आता है कि वह इन सब से विरक्त होकर केवल उसी अनुभव में जीना चाहता है। और यह विरक्ति यद्यपि स्वाभाविक है, फिर भी एक संकट हो सकती है, क्योंकि सद्गुरु ने हमें इस संसार में एक शरीर देकर भेजा है, और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना है, न कि संसार से भागना है। और यही बात मुझे अपने उस अनुभव के तुरंत बाद समझ आई, जब मुझे लगा कि मैं इस संसार के प्रति उदासीन होता जा रहा हूं। लेकिन अपने अंतर मन में मैंने सद्गुरु की वही मृदु वाणी सुनी, जो मुझसे कह रही थी कि संसार से भागना मत, बल्कि संसार को अपने साथ लेकर चल। उसे मत त्याग, बल्कि उसे अपने दृष्टिकोण से बदल, क्योंकि जहां प्रेम होगा, वहां संसार भी परमधाम बन जाता है, और जहां अहंकार होगा, वहां परमधाम भी संसार बन जाता है। और इस उपदेश ने मुझे एक नया मोड़ दिया। मैंने अपने दैनिक कार्यों को, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को, और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उसी सद्गुरु स्मरण के साथ करना शुरू किया।
और देखा कि वे सब कार्य अब पूजा बन गए, वे सब कार्य अब ध्यान बन गए, और वे सब कार्य अब सिमरन बन गए, क्योंकि अब मैं उन्हें सद्गुरु की दृष्टि से कर रहा था, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से। और यह परिवर्तन मुझे एक गहन संतुष्टि देने लगा, क्योंकि अब मैं अपने जीवन को एक अखंड प्रवाह के रूप में देखने लगा था, जहां कोई कार्य छोटा नहीं था और कोई कार्य बड़ा नहीं था, बल्कि हर कार्य उसी परमात्मा की ओर एक कदम था और उसी परमात्मा का एक आवाहन था। इस प्रकार उस चौथे पड़ाव ने मुझे सिखाया कि सद्गुरु की कृपा केवल ध्यान साधना के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे हर क्षण, हर क्रिया और हर विचार में व्याप्त होनी चाहिए। और जब वह व्याप्त हो जाती है, तो हमारा संपूर्ण जीवन एक सतत भजन सिमरन बन जाता है। और उस सिमरन में हम न केवल सद्गुरु के निकट होते हैं, बल्कि हम उनके साथ एक हो जाते हैं। और यह एकता ही वह परम लक्ष्य है जिसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मैंने पाया कि अब मुझे किसी बाहरी चीज की लालसा नहीं है, न किसी भौतिक वस्तु की, न किसी सांसारिक संबंध की, और न ही किसी मान सम्मान की, क्योंकि मुझे वह अनंत संतोष मिल चुका है जो सब चीजों का पूर्ति करता है। और वह संतोष मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझ में आया है, और उसे कोई भी कम नहीं कर सकता और न ही बढ़ा सकता है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक है, वह तो आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण अटूट है, अमिट है और अविनाशी है। और यही मेरे अनुभव की चौथी सबसे बड़ी साखी थी कि मैं उस परम संतोष में पहुंच गया, जहां सब कुछ परिपूर्ण है और कुछ भी कमी नहीं है। और इसी भाव के साथ मैंने अपने सद्गुरु के सिमरन में अपने जीवन के उस अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि पांचवा पड़ाव था, कदम बढ़ाया। और मुझे पता था कि यह पड़ाव मुझे उस पूर्णता की ओर ले जाएगा, जहां साधना, साध्य और साधक तीनों एक हो जाते हैं और केवल एक ही शेष रहता है, और वह है सद्गुरु की अनंतता, जो सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी वह अकेला ही सब कुछ है। और मैं उसी अनंतता में अपने आप को समर्पित करने के लिए अपने अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। और मुझे विश्वास था कि सद्गुरु की कृपा अब भी मेरे साथ है, और वह मुझे उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी जो मेरी आत्मा की सबसे गहरी लालसा है। और उस लालसा की पूर्ति के लिए मैंने अपनी सूरत को शब्द से और अधिक गहराई से जोड़ा, और मैंने पाया कि अब वह शब्द निरंतर मेरे भीतर गूंज रहा है, और मैं उसी गूंज में विलीन हो रहा हूं। और यह विलय ही वह अंतिम चरण है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और अंततः मैं उस पांचवें पड़ाव पर पहुंच गया, जो इस साखी का सार और उसका पराकाष्ठा दोनों था। क्योंकि जब मैंने अपने पूरे जीवन की उस साधना, उस सिमरन और उस समर्पण को एक साथ समेटा, तो मुझे अनुभव हुआ कि अब न तो कोई मैं रहा और न ही कोई मेरा सद्गुरु, क्योंकि वह भेद जो अब तक मुझे और मेरे सद्गुरु के बीच था, वह पूरी तरह से मिट गया था। और अब केवल एक ही सत्ता थी, और वह सत्ता थी वह अनंत प्रेम, वह अनंत प्रकाश और वह अनंत शांति, जो स्वयं सद्गुरु है और जो स्वयं मैं हूं। और जब यह एहसास हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जीवन भर जो कुछ भी खोजा था वह मुझे मिल गया। और उस मिलन में मेरी सारी प्यास बुझ गई, मेरी सारी बेचैनी समाप्त हो गई, और मेरे सारे प्रश्न अपने आप विलीन हो गए, क्योंकि अब मुझे पता था कि सद्गुरु की कृपा का यह अंतिम रूप ही वह सत्य है जिसे पाने के लिए हर आत्मा तरसती है। और जो उस सत्य को पा लेता है, उसे फिर किसी वस्तु की कमी नहीं रहती और न ही किसी का भय रहता है, क्योंकि वह स्वयं उस पूर्णता का अंश बन जाता है। और वहां कोई अज्ञान नहीं है, कोई भ्रम नहीं है और कोई संसार नहीं है। केवल एक अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय सत्य है, जो सद्गुरु का स्वरूप है और जो हर जीव की आत्मा है। और इस अनुभूति के साथ मुझे यह भी समझ आया कि जो लोग सद्गुरु की कृपा को बाहरी चिन्हों, बाहरी क्रियाओं या बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, वे उस सत्य से बहुत दूर हैं, क्योंकि वह सत्य तो हृदय में है, वह सत्य तो सिमरन में है, वह सत्य तो उस अनहद नाद में है जो सद्गुरु के शब्द के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब हम उस शब्द को अपनी सूरत से जोड़ लेते हैं, तो हम स्वयं ही उस सत्य में बदल जाते हैं। और यह बदलाव ही सद्गुरु की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है। और यह चमत्कार किसी बाहरी देवता द्वारा नहीं, किसी मंदिर द्वारा नहीं और किसी यज्ञ द्वारा नहीं, बल्कि केवल अपने हृदय की गहराई से किए गए सच्चे सिमरन द्वारा होता है। और जब यह हो जाता है, तो फिर वह व्यक्ति अपने जीवन को एक कला के रूप में जीता है, जहां हर कर्म एक पूजा है, हर वचन एक मंत्र है
और हर मौन एक ध्यान है, और वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। और यही तो उस साधक की सच्ची साखी है, जिसने सद्गुरु की कृपा को अपने जीवन में उतारा। इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मैंने यह भी जाना कि कृपा किस पर होती है। तो उत्तर यह है कि कृपा उस पर होती है जो अपनी कृपा पात्रता को भूल चुका है, जो न तो अपने को योग्य मानता है और न ही अयोग्य, बल्कि वह तो बस सद्गुरु के सामने एक कोरा पात्र बनकर खड़ा है, जिसमें सद्गुरु जो चाहें वह भर सकते हैं। और जो उस पात्र को कभी अपना नहीं मानता, बल्कि उसे सद्गुरु का दिया हुआ समझता है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा शिष्य है, और उसी पर सद्गुरु की कृपा असीम रूप से बरसती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, जो कि सबसे बड़ा बाधक है। और जब अहंकार नहीं है, तो सद्गुरु की कृपा के लिए कोई रुकावट नहीं है, और वह बिना किसी अवरोध के, बिना किसी मांग के और बिना किसी शर्त के उस शिष्य के भीतर उतर आती है और उसे अपने स्वरूप में बदल देती है। और यह बदलाव ही इस साखी का निष्कर्ष है कि सद्गुरु की कृपा मनुष्य को उसकी सीमाओं से ऊपर उठाकर उसकी आत्मा को उसके मूल स्रोत से मिला देती है। और उस मिलन में कोई दुख नहीं, कोई वियोग नहीं और कोई विरह नहीं, केवल एक अखंड प्रेम है, जो सद्गुरु और शिष्य के बीच के सारे भेदों को मिटाकर उन्हें एकाकार कर देता है। और यही एकाकार वह स्थिति है जहां मैं स्वयं को, अपने सद्गुरु को और पूरे ब्रह्मांड को एक ही सत्ता में देखता हूं। और इस सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है, और यही सत्य है, यही शाश्वत है और यही परमानंद है। और इस सत्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपना सारा जीवन सद्गुरु के सिमरन में बिता दिया। और मैं कह सकता हूं कि इस सिमरन से बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य नहीं और कोई उपाय नहीं, क्योंकि यह सिमरन ही वह बीज है जो अपने समय पर अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। और उस वृक्ष के फलों में सद्गुरु की कृपा का अमृत होता है। और जो उस अमृत को पी लेता है, वह कभी मृत्यु को नहीं देखता, वह कभी जन्म को नहीं देखता। वह तो उस अनंत में विलीन हो जाता है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहां लौटने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वहां तो बस एक रहता है, और वह है परमात्मा, जो सद्गुरु के रूप में प्रकट होता है और जो अपने शिष्य को अपने में मिला लेता है। जब मैं इस अनुभूति में गहरा गया, तो मुझे अपने सद्गुरु की वह आवाज सुनाई दी, जो बहुत कोमल थी, फिर भी अत्यंत स्पष्ट, जो कह रही थी कि बेटा, अब तू समझ गया कि कृपा किस पर होती है। वह उस पर होती है जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, और जो मेरे स्मरण में अपनी हर इच्छा, अपनी हर कामना और अपने हर अभिमान को विसर्जित कर देता है। और जब वह ऐसा करता है, तो मैं स्वयं उसके भीतर आ जाता हूं, और वह मेरे भीतर आ जाता है, और फिर हम दो नहीं, एक हो जाते हैं। और वह एकत्व ही उस सच्ची साखी का रहस्य है, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि वह तो अनुभव का विषय है, और उसे हृदय से अनुभव करना पड़ता है, न कि मस्तिष्क से समझना पड़ता है। और जिसने अनुभव कर लिया, उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही उस अनुभव का प्रमाण बन जाता है। और उसके चेहरे पर जो शांति झलकती है, उसके शब्दों में जो मिठास होती है और उसके कर्मों में जो सहजता होती है, वही सद्गुरु की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और यह प्रमाण किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि जीवित मानव के रूप में साक्षात होता है। और मैंने उस दिन उस साक्षात रूप को अपने भीतर पूर्ण रूप से उतार लिया। और जब मैंने उसे उतारा, तो मुझे लगा कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है, और अब मैं इस शरीर में रहते हुए भी उस परम धाम में स्थित हूं, और वह परम धाम मेरे भीतर है, और मैं उसी में हूं। और यही अनुभव मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि आप भी जानें कि सद्गुरु की कृपा किसी दूर देश में नहीं है, किसी स्वर्ग में नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर है, आपकी सांसों में है, आपके हृदय की धड़कन में है। और बस उसे पाने के लिए आपको अपनी सूरत को भीतर मोड़ना है, अपने शब्द से जोड़ना है, और अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित होना है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप भी वही अनुभव करेंगे जो मैंने किया है। और यही मेरी आपके प्रति विनती है कि आप इस सच्ची साखी को सिर्फ पढ़कर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें और अपने सद्गुरु के सिमरन में अपने दिन और रात बिताएं, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। और वही एकमात्र सहारा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सद्गुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है। वह अनमोल है, वह अमूल्य है, और वह आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। और उस धन को पाकर आप भी उसी प्रेम,
उसी शांति और उसी आनंद से भर जाएंगे जो मैंने अनुभव किया है। और यही मेरी इस साखी का अंतिम संदेश है कि सद्गुरु की कृपा पर विश्वास रखो, उनका सिमरण करो और अपने भीतर के उस अज्ञान को मिटाओ, क्योंकि जब अज्ञान मिट जाएगा तो स्वयं प्रकाश प्रकट होगा और उस प्रकाश में तुम्हें अपना सद्गुरु, अपनी आत्मा और अपना परमात्मा तीनों एक दिखाई देंगे। और वही एक होने की अनुभूति ही परम आनंद है, जो किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह तो भीतर ही भीतर उस सिमरन से उत्पन्न होता है जो सद्गुरु की दया से संभव होता है। और मैं यहीं अपनी इस कथा को विराम देता हूं, क्योंकि अब आगे कहने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया और जो कुछ सुनना था वह आपने सुन लिया। अब बस उसे अपने जीवन में उतारना बाकी है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि सद्गुरु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी उस अनंत प्रेम में डूबकर, उस अनंत शांति में स्थित होकर उस अनंत आनंद को प्राप्त करें। और इसी के साथ मेरी यह साखी, जो कृपा पर आधारित है और जो सच्ची है, पूर्ण होती है। और मैं यही आशा करता हूं कि आप भी अपने सद्गुरु के सिमरन में लीन होकर उसी परम सत्य के साक्षी बने जो मैं बना हूं और जो सबका है और सबके लिए है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है और उसे पहचानने का मार्ग है सद्गुरु की कृपा और उनका सिमरन संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।